ये कहानी है उन लाखों आवाज़ों की जो सुबह के अलार्म से पहले जागती हैं और रात के सन्नाटे तक अपने सपनों को सींचती हैं। ये कहानी है उस महानगर की मीरा की जो घर के चूल्हे और दफ्तर की फाइलों के बीच अपनी पहचान की इबारत लिख रही है। कैसे? आइए जानते हैं। शहर की पहली किरण अभी कांच की ऊंची इमारतों से टकराई ही थी कि अवनी की रसोई में चाय की केतली गुनगुनाने लगी। एक हाथ से नाश्ता तैयार करना और दूसरे से लैपटॉप पर ईमेल चेक करना, यह उसका रोज का मल्टीटास्किंग रियाज था। अवनी के लिए दफ्तर जाना सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि खुद को साबित करने की एक रोजाना जंग थी। मेट्रो की खिड़की वाली सीट पर बैठी अवनी अक्सर अपनी परछाई को कांच पर उभरते देखती। बाहर भागते हुए पेड़ और पीछे छूटते हुए स्टेशन से ऐसा लगता मानो उसी की कहानी कह रहे हैं। घर वाले कहते, इतना थकने की क्या जरूरत है, घर संभालो। और दफ्तर के लोग सोचते कि घर की जिम्मेदारियां हैं, शायद ये प्रोजेक्ट हैंडल न कर पाए। अवनी अक्सर इन दो पार्टों के बीच में पिसती महसूस करती। उसे लगता जैसे उसकी काबिलियत को हमेशा उसकी घरेलू स्थिति के तराजू में तोला जा रहा है। एक दिन एक बड़े प्रेजेंटेशन के बाद वो अब पूरी तरह थक चुकी थी, टूट चुकी थी और एक पार्क में जाकर बैठी। वहां उसने एक छोटी सी चिड़िया को देखा जो तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बना रही थी और साथ ही अपने नन्हे से बच्चों के लिए दाना भी ला रही थी। उसने महसूस किया कि स्त्री होना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे सुपर पावर है। उसने अपनी डायरी में कुछ पंक्तियां लिखी कि मेरे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं, बल्कि भरोसे का ताज है। मैं सिर्फ एक घर नहीं चलाती, मैं एक भविष्य बुनती हूं। अब अवनी ने जिंदगी को परफेक्शन की नजर से देखना छोड़ दिया और उसने खुशी की नजर से अपनी जिंदगी को देखना शुरू किया। अब वो दफ्तर की भाग दौड़ में भी अपनी डेस्क पर एक ताजा गुलाब और अपनी पसंद की कैंडल रखती थी। अब वो सिर्फ किसी की बेटी, माँ या पत्नी नहीं थी, वो अवनी थी जिसकी अपनी एक अलग चमक थी। तो दोस्तों, ये कहानी क्या सिखाती है कि हमें, जो खासकर महिलाएं जो महानगरों में रह रही हैं, उनको ये समझना होगा कि उनका संघर्ष ही उनकी सुंदरता है। थकी हुई आंखें और उलझे हुए बाल हमारी मेहनत के गहने हैं। ब्रेक लेना हार नहीं है। जैसे फोन को रिचार्ज करना जरूरी है, वैसे ही अपनी आत्मा को भी रिचार्ज करने की जरूरत होती है। और आखिर में खुद पर यकीन रखिए। दुनिया आपको बंधनों में बांधना चाहेगी, पर आपके पंख बादलों के पार जाने के लिए बने हैं। अपना ख्याल रखिए। आपकी उड़ान आपके हाथ। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।